मॉर्निंग। व्यू पॉइंट कंप्यूटर सेंटर नरवाना के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि टैली को कैसे डाउनलोड करने हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, टैली का जो पाथ होता है उसको कैसे सेट करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताई थी। अब जो हमारी इस क्लास में हम जो सीखेंगे, सबसे पहले क्रिएट कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको कैसे क्रिएट करेंगे, सारी चीजें मैं उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद कंपनी की इंफॉर्मेशन को कैसे अल्टर हम कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी हम डाटा तैयार करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे उसका बैकअप हम कैसे रखेंगे, और जितना भी डाटा का हमने बैकअप रखा है उसको कंपनी को या डाटा को रिस्टोर कैसे हम दोबारा करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैकअप होता क्या है और रिस्टोर होता क्या है। देखो, कंपनी है वो अपना लेन देन है वो टैली के अंदर करती है, और टैली के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन बनती है उनका बैकअप रखना बहुत जरूरी काम है। क्योंकि अगर बाय चांस किसी कारण हमारा डाटा करप्ट हो जाए तो अगर हमें दोबारा चाहिए तो हम कहां से लेंगे, तो उसके लिए हम उस डाटा का बैकअप रखते हैं, और बैकअप को दोबारा टैली के अंदर लेकर आना हमारा क्या कहलाता है, रिस्टोर कहलाता है। तो ये होता है डाटा बैकअप और रिस्टोर। इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम की 3rd क्लास में मैंने जैसे आपको बताया कि हम आज की क्लास में सीखेंगे कंपनी कैसे बनाते हैं टैली के अंदर, कंपनी की इंफॉर्मेशन को कैसे अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, जो हम डाटा तैयार कर रहे हैं, जो कंपनी के अंदर हम लेन देन कर रहे हैं उसका बैकअप कैसे रखेंगे, और बैकअप को रिस्टोर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जरूर कि व्यू पॉइंट कंप्यूटर सेंटर नरवाना के नाम से हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितनी भी वीडियो जो मैं इसके ऊपर अपलोड करूंगा उनको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपके नॉलेज को इंक्रीज करता रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टैली स्टार्ट करता हूं। टैली प्राइम का लोगो हमारे सामने है, बहुत अच्छा लोगो दिया गया, 3 कलरों का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो टैली प्राइम हमारी स्टार्ट हो रही है, ओपन हो रही है। बहुत अच्छा मतलब डिस्प्ले दिया गया है। देखो सबसे पहले हमारे सामने इस टाइप से टैली खुलेगी जब आप टैली ओपन करोगे, ठीक है जी बात। अब टैली आपकी प्रोफेशनल है तो आपको यहाँ पे टैली सिल्वर मिलेगा लिखा हुआ। अगर आपने परचेज कर रखी, अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर रखी है और आपने उसको एक्टिवेट नहीं करवाया हुआ, नहीं परचेज किया हो, तो यहाँ पे टैली एजुकेशन लिखा मिलेगा, ठीक है। बाकी चीजें हैं आपको कंपनी, डाटा एक्सचेंज और बाकी ऑप्शन है, इनके बारे में पिछली क्लास में सारी बातें बता चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो सिलेक्ट कंपनी हमारे सामने खुला हुआ है। सिलेक्ट कंपनी का मतलब क्या है कि आप कौन सी कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो लिस्ट ही नहीं है हमारे पास कंपनी की। अगर आपने कंपनी क्रिएट कर रखी है और उन कंपनीज में से आप अपनी कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कंपनी का हम प्रयोग करते हैं। मगर इसके अंदर तो हमारी कंपनी है नहीं। मगर कई बार क्या दिक्कत आती है, जैसे कोई भी व्यक्ति टैली ERP9 यूज कर रहा था, उसने अपना सारा डाटा C ड्राइव में इंस्टॉल कर रखा है, सारा डाटा C ड्राइव में सेव है, मगर अब वो टैली प्राइम इंस्टॉल कर लेता है और उसने अपने मतलब टैली प्राइम को E ड्राइव में इंस्टॉल कर लिया, तो यहाँ ऑटोमेटिकली सारा डाटा टैली नहीं उठाएगी, ठीक है। तो इसके लिए टैली के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। पहले हमें क्या दिक्कत थी, वो डाटा वहां से वहां पेस्ट करना पड़ता था, मगर टैली प्राइम के अंदर ऐसी दिक्कतें नहीं हैं, उनको हम डाटा को वहीं से उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे, उठाने के लिए इन ऑप्शनों का प्रयोग हमें सीखना पड़ेगा। तो क्रिएट कंपनी हम बाद में करेंगे। सिलेक्ट रिमोट एक्सेस का मतलब होता है अगर आपको ऑनलाइन डाटा उठाना तो आप यहाँ से उठाएंगे। स्पेसिफाई पाथ, तो आप यहाँ पर पाथ डाल सकते हैं, ठीक है, जैसा टैली ERP9 में होता था। पाथ कैसे, मान लो मेरा C ड्राइव है तो मैं C ड्राइव /program files, तो इस तरीके से मेरे को डालना पड़ेगा। तो भाई जिस बच्चे को अच्छी से नॉलेज नहीं है, नॉलेज वाला बंदा भी इसके अंदर गलती कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हमें टैली ERP9 में आती थी, मगर अब टैली प्राइम के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन किया गया है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आप ड्राइव से अपना डाटा सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा डाटा कहाँ पर है, आपको पूरी की पूरी ड्राइव आपकी हार्ड डिस्क आपके सामने खुल जाएगी। आपकी हार्ड डिस्क में कौन कौन से ड्राइव बने, मतलब C ड्राइव है, E ड्राइव है, F ड्राइव है, G ड्राइव है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टैली का डाटा कहाँ पर है जो आप यूज करना चाहते हैं। तो मेरा डाटा कहाँ पर है, C ड्राइव में। मान लो एंटर प्रेस किया, फिर मान लो यूजर्स के अंदर है, प्रोग्राम फाइल यूजर्स में, फिर पब्लिक में, फिर टैली प्राइम के अंदर है, और फिर डाटा एंटर पर प्रेस करूंगा तो जितना भी मेरा डाटा है सारा का सारा टैली प्राइम उठा लेगी। देखो उससे पहले हमें उसको माइग्रेट करना पड़ेगा।
ठीक है ना। देखो जहां जहां जो कंपनी माइग्रेट नहीं है उनके ऊपर लिखा हुआ है माइग्रेशन रिक्वायर्ड, माइग्रेशन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो ये सभी कंपनीज हैं, इनके ऊपर माइग्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब इनको माइग्रेट करना पड़ेगा टैली ERP9 से टैली प्राइम के अंदर। कैसे करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। मतलब अभी हमें नाम की कंपनी हमें खोलनी है, हमने इंटरफेस किया, ठीक है। इसका यूजर नेम आपको पता होना चाहिए। तो मैं कैसी कंपनी खोल लेता हूँ जिसका यूजर नेम हमें ना डालना पड़े। मान लो ये ABC कंपनी है, ABC प्राइवेट लिमिटेड है, इस पर मैंने इंटरफेस किया। ये पूछ रहा है कि माइग्रेट विल मेक द कंपनी डाटा कंपेटेबल विद द दिस रिलीज। इससे माइग्रेशन आपको करने के बाद आपकी जो टैली है, टैली प्राइम में आपकी जो कंपनी टैली प्राइम के लिए मतलब कंपेटेबल हो जाएगी चलने के लिए, आप उसको चला पाएंगे टैली प्राइम के अंदर। तो इसका जो डाटा पाथ है यहाँ पर है, ठीक है। ये कह रहा है बैकअप ऑफ कंपनी। अगर आप टैली को माइग्रेशन, कंपनी को माइग्रेट करने से पहले आप इसका बैकअप जरूर रखें। कहाँ रखना चाहते हैं वो आप कॉन्फ़िगर करके डाटा सेट कर सकते हैं। इसके अंदर बैकअप डेस्टिनेशन दिया हुआ है F ड्राइव के अंदर टैली प्राइम बैकअप। अगर आप चेंज करना तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बैकअप ही नहीं रखना तो एंटरप्राइज कर दो, मेरे को बैकअप की जरूरत नहीं है भाई, सीधा चला दो, ठीक है ना। तो बैकअप क्यों रखवाते हैं, बाई चांस को प्रॉब्लम हो और हमारा डाटा करप्ट हो जाए तो बैकअप से ले ले, ठीक है। तो बैकअप रखना चाहिए, इंटरफेस करेंगे। कहाँ रखना चाहिए वो इंटरफेस करके आप यहाँ सेट कर सकते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके जो भी आप डाटा जहाँ पे भी आप सेट करोगे वहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी रखा हुआ है F ड्राइव के अंदर। अब मैं इसको माइग्रेट करता हूँ, तो मैंने माइग्रेट किया, देखो ये माइग्रेशन हो गई। और माइग्रेशन होने के बाद ये टैली ERP9 की कंपनी टैली प्राइम में स्टार्ट हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। तो सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन आता है कंपनी क्रिएट का, सबसे मेन काम जो हमारे सामने है, ठीक है। अगर आप इसको माइग्रेट नहीं करते तो कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन हमें वही शो हो रहा था, ठीक है। कैसे शो हो रहा था, एक बार दोबारा बंद करते हैं। मैंने इसको बंद किया, टैली प्राइम को दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ। टैली प्राइम हमारी स्टार्ट हो रही है, ये लो जी, ये ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहा है क्रिएट कंपनी का। तो हम यहाँ से क्रिएट कंपनी करेंगे पहले, आगे का ऑप्शन तो हम आगे सीखेंगे। तो मैंने क्रिएट कंपनी पे एंटर किया। तो सबसे पहले हमें कंपनी का डाटा पाथ ये दिखा रहा है, ई ड्राइव के अंदर टैली प्राइम 1.1.4 जो मैंने यहाँ पर डाटा पाथ दिया। अगर आप चेंज करना चाहें तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाकर या स्पेसिफिक पाथ एड्रेस डालकर आप अपने डाटा का बैकअप का मतलब जो भी आप डाटा पाथ रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो यही ठीक है हमारे लिए, तो हम इसी में चलेंगे, ठीक है। कंपनी ने जो भी कंपनी का नाम, जो भी आपने कंपनी खोली है वो क्या है, उस कंपनी का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने डाला, मान लो मेरी कंपनी का नाम है जतिन एंड सिद्ध कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारी कंपनी का नाम डाल दिया, ठीक है जी, ये ठीक है। उसके बाद है मेलिंग व्यू, हम अपने डाटा को मेल करते हैं, किसी का हिसाब किताब है मेल करते हैं, तो उसके ऊपर क्या नाम जाए वो नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यही चाहिए तो ये हो जाएगा। अगर आप कुछ वो डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे सेंटर का नाम डालना चाहता हूँ तो मैंने सेंटर का नाम डाल दिया, व्यू पॉइंट कंप्यूटर एजुकेशन। एड्रेस डाल देते हैं, ईयर दीनानाथ स्कूल, जींद रोड, ये मैंने एड्रेस डाल दिया। अब उसके बाद आप स्टेट डालोगे। एक खास बात, यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है मगर कंट्री यहाँ पर है। हम स्टेट में से भी कंट्री को चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास चेंज कंट्री, मगर उससे पहले मैं ऊपर वाला ऑप्शन बताऊंगा न्यू स्टेट। अगर आपको कोई भी नया स्टेट इसमें शो नहीं हो रहा है, आप अपना स्टेट यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं। न्यू स्टेट में जाके एंटर प्रेस करोगे तो पूछेगा स्टेट का नाम, आप डाल सकते हो और नया स्टेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। चेंज कंट्री, अब देखो चेंज कंट्री करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। हमने यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट है इंडिया, हमने इंडिया को यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है एज ए कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया का करेंसी सिंबल शो है। जैसे ही हम कंट्री चेंज करेंगे उसका करेंसी सिंबल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है जी बात। तो हम चेंज कर लेते हैं कंट्री, मान लो मैंने ले लिया हांगकॉन्ग लिया, एंटर प्रेस किया, देखो हांगकॉन्ग का करेंसी सिंबल शो हो गया। अगर कोई और कंट्री में लेता हूँ और कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने श्रीलंका सिलेक्ट किया तो श्रीलंका का RS है देखो शो हो रहा है, ठीक है। और कंपनी अगर आप और कोई कंट्री सिलेक्ट करते हो तो आप और कर सकते हो। ये केन्या कर दिया तो केन्या का शो, तो
तो इस तरीके से आप कंट्री को कर सकते हो। मगर यहाँ पर हमें क्या डालना है, स्टेट डालना। तो उससे पहले तो हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी इंडिया। तो हमने इंडिया किया और उसके बाद मैंने हरियाणा यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, हरियाणा आ गया। उसके बाद पिन कोड डाल देते हैं, जो भी हमारा पिन कोड है। ठीक है, टेलीफोन नंबर जो भी है, ठीक है, मोबाइल नंबर जो भी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप आसानी से डाल सकते हैं। आपके कंपनी का फैक्स नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वेबसाइट क्या है। मगर इन सभी चीजों को कंप्लीट करने से पहले मैं एक बात और बताऊंगा। टैली ERP 9 के अंदर जो चीजें खुलनी चाहिए वो बाय डिफॉल्ट खुली रहती थी, मगर टैली प्राइम में डिस्प्ले को छोटे से छोटा किया गया है। अगर आपको सभी ऑप्शंस का प्रयोग करना है, सभी ऑप्शंस को सीखना है, तो आप उन ऑप्शनों को यस करना पड़ेगा, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और टैली के अंदर कोई भी चीज एक्टिवेट करने के लिए, कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए हमें एक ऑप्शन का प्रयोग करना था, वो होता है F12। ठीक है, F12 हमें 12 पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट डिटेल खुला हुआ है। अगर हम इसको भी बंद कर दें तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ से चला जाएगा। देखो और भी छोटी हो गई कंपनी का डिस्प्ले, टैली का डिस्प्ले और भी छोटा हो गया। फिर हम F12 प्रेस करेंगे, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। फिर हम F12 प्रेस करेंगे, टैली वोल्ट पासवर्ड हम यूज करते हैं, उसको हम यूज करेंगे, वो हमारे सामने खुल जाएगा, टैली वोल्ट पासवर्ड इनक्रिप्ट डाटा नंबर। ठीक है, फिर F12 प्रेस करेंगे, हमें एक्सेस कंट्रोल, अगर आपको ऑनलाइन एक्सेस करना है तो उसके ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल यूजर एक्सेस कंपनी डाटा। फिर हम F12 प्रेस करते हैं, करेंसी डिटेल। तो देखो ये नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने शो होंगे, तो इनको हम एक एक करके सीखेंगे, का प्रयोग सीखेंगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये मैंने बनाया। आगे है हमारी कंपनी फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, आपकी कंपनी कब से स्टार्ट है। ठीक है, देखो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है। ये हो सकता है कि हमने कंपनी जून में स्टार्ट की हो, जुलाई में स्टार्ट की हो, मगर फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल टू मार्च चलेगा। हमारा फाइनेंशियल ईयर हम डाल रहे हैं 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक का। बुक्स मान लो हमारा जो लेन देन है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। हमारी कंपनी का जो हिसाब किताब है 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, तो हम डालेंगे 1 जुलाई 21 से। अब पूछ रहा है सेट टैली वोल्ट पासवर्ड इनक्रिप्ट कंपनी डाटा। आप टैली वोल्ट पासवर्ड आपकी कंपनी के नेम को हाइड कर देता है, एक स्टार 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 के रूप में शो होती है। अगर आप उस पासवर्ड को डालना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, यस करेंगे भाई। ठीक है, यस करेंगे। उसके बाद क्या है, टैली वोल्ट पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपकी मर्जी हो आप डाल सकते हैं। मैंने 1 2 3 डाल दिया, सिंपल पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, एंटर प्रेस किया। उसके बाद पूछा कंफर्म टैली पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड ऊपर डाला है वही सेम नीचे डालना है। कंफर्म करवाती है, कहीं आपसे कोई गलत की तो नहीं टाइप हो गई। अगर मैं गलत टाइप करता हूँ तो एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमें एरर दिखाएगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट मैच। तो सेम आपने डालना है 1 2 3, एंटर। कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। कंट्रोल यूजर, अगर आप ये भाई ऑनलाइन अगर कोई डाटा हमारा एक्सेस करता है तो यूजर आईडी पासवर्ड हमें देना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा। अगर आप उसका प्रयोग करना चाहते हो, इसको वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे, वो डिटेल हमारे सामने खुल जाएगी। तो यूजर नेम में डाल देता हूँ, मान उसके अंदर जतिन अकाउंट बनाते हैं तो जतिन मैंने डाल दिया। उसने पासवर्ड क्या दिया, मतलब 1 2 3 4 डाला है। कंफर्म करना है, वही पासवर्ड 1 2 3 4, एंटर। ये आपको कहते हैं कि फॉरगेटिंग ना हो, पासवर्ड याद रखें अपना। अनेबल टैली ऑडिट फीचर्स। देखो कंपनी जब काम करती है तो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, जब अकाउंट क्रिएट होते हैं तो उनको वेरीफाई करवाया जाता है सीए के द्वारा। अगर आप उन अकाउंट्स की डिटेल जो सीए यूज करेगा, जिन ऑप्शन का प्रयोग सीए यूज करेगा, उनका प्रयोग आप करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर देंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। अब इसको नो रखेंगे, ये आगे का काम हम आगे सीखेंगे। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो इसमें क्या होता है, टैली जो है हमारी 2 प्रकार की है, मैंने आपको बताया। एक एजुकेशनल मोड है, दूसरी प्रोफेशनल मोड है। एजुकेशनल मोड क्या होती है, जो हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, इंटरनेट से जो हम डाउनलोड करते हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि डेट, हम हर एक डेट में ट्रांजैक्शन नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर उसी में डल जाएगी सभी ट्रांजैक्शन या सारा काम उसी में हो जाएगा तो टैली प्राइम या टैली जो भी खरीदेगा कौन, टैली कैसे आगे बढ़ेगी। तो इसलिए ये ऑप्शन दिया गया, डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड। अगर हम इस ऑप्शन को यस करते हैं और जो भी कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं,
तो वह कंपनी टैली एजुकेशनल में नहीं खुलेगी। डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड का मतलब क्या है? अगर हमने इस ऑप्शन को यस किया है तो एजुकेशनल मोड में जितनी भी कंपनियां हम बनाएंगे इसके अंदर एजुकेशनल मोड में ओपन नहीं होंगी। इसके लिए आपको टैली प्रोफेशनल ही चाहिएगी। अगर आप इसको नो रखते हो तो इस कंपनी को आप एजुकेशनल मोड में भी खोल सकते हो और प्राइम में भी खोल सकते हो, सॉरी प्रोफेशनल में भी खोल सकते हो। अब हमारे सामने आता है करेंसी सिंबल। जो हमारा करेंसी सिंबल है ये, इसका पूरा नाम क्या है? INR, इंडियन नेशनल रुपीज। अब हमारे सामने ऑप्शन है सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट। यहां से हमें सीखना पड़ेगा, यहां से हमारे ऑप्शन है जो काम के हैं। सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट, दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं टैली के अंदर। ये करेंसी सिंबल के लिए सुफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है पहले, सुफिक्स होता है बाद में। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले और सुफिक्स का बाद में। अगर अमाउंट के साथ, मान लो अमाउंट है 5000, उसके साथ आपको करेंसी सिंबल पहले चाहिए तो हम इस ऑप्शन को करेंगे यस, सॉरी नो करेंगे, क्योंकि सुफिक्स होता है बाद में। अगर बाद में चाहिए तो यस करेंगे, अगर हम पहले चाहिए तो हम इसको नो रखेंगे। कैसे रखेंगे प्रैक्टिकल देखते हैं। इसको सेव कर लेता हूं एक बार, ये मैंने सेव किया, ठीक है। ये हमारे से एक बार मांगेगा पासवर्ड, क्या है मैंने 1 2 3 किया, ठीक है। टैली बोल्ट पासवर्ड मैंने यहाँ देखो 1 2 3 डाला था ना, तो 1 2 3 से मांगा, मैंने डाला। कंपनी शो की, यूजर नेम क्या था इसका? जतिन मैंने दिया था, जतिन इसके अंदर अकाउंट बनाता है, और पासवर्ड था उसका 1 2 3। ये खुल गई। जब आप इस कंपनी को बना के आओगे, मैं पहले एक बार नो करता हूँ जैसे आपको दिखा जाए, इस टाइप से आपके सामने ऑप्शन खुलेंगे। इसके अंदर F11 फीचर्स का बहुत ज्यादा महत्व है, फीचर्स का बहुत ज्यादा महत्व। ये वह ऑप्शन है जो F11 दबाने के बाद खुलता है। टैली प्राइम में हमें प्रेस करना पड़ता है, मगर ये कंपनी के अंदर, टैली के अंदर बहुत अच्छी चीज दी गई है प्राइम के अंदर कि जब भी आप कंपनी क्रिएट करके आओगे तो ऑटोमेटिकली F11 फीचर्स के ऑप्शन आपके सामने खुले मिलेंगे। जो ऑप्शन का आपको प्रयोग करना है उसको आप एक्टिवेट करो, जिसका नहीं करना उसको नो कर दे। अभी हमें किसी का नहीं करना तो हम इसको नो कर देते हैं। ये लो जी, GST वगैरह भी नो कर देंगे, हम आगे सीखेंगे बहुत अच्छे लेवल पर। ये लो जी, ठीक है, तैयार हो गई, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक ट्रांजेक्शन मेरे को डालनी पड़ेगी, कैसे डलेगी वो मैं डाल देता हूँ। ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ये सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया और पार्टी का नाम मैंने रमेश कुमार ले लिया फॉर एग्जाम्पल। क्रिएटर है वो हमारे से, हम इसे परचेज करेंगे। और एक आइटम मैं ले लेता हूँ, इसको आइटम इनवॉइस, अच्छा आइटम इनवॉइस मैंने बंद कर रखा है, चलो कोई बात नहीं। एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, परचेज का हमने परचेज की है। ये लो जी, हमने एक माल खरीदा, मान लो 10 रुपये 50 पैसे की कोई आइटम हमने परचेज किया, 10 रुपये 50 पैसे की, ये मैंने डाल दी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये मैंने सेव किया। सेव करने के बाद आपने पेज अब प्रेस करना है दोबारा उसी ट्रांजेक्शन को निकालने के लिए। तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन अगर आपको खोलनी है तो पेज अब का हम प्रयोग करेंगे, अच्छे डिटेल में हम आगे सीखेंगे। इसका मैं प्रिंट ले रहा हूँ, प्रिंट के लिए होता है Alt+P। मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और करंट आपको इसी का चाहिए, मैंने करंट पे क्लिक किया, ठीक है। अगर आपको इसका कॉन्फ़िगर, इसमें कुछ सेटिंग चेंज करनी है प्रिंटिंग में तो कॉन्फ़िगर में करेंगे। अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो हम प्रीव्यू में देखेंगे। प्रिंट निकालना सीधा तो प्रिंट पे क्लिक कर दे। तो अभी हम प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर Alt+Z आपने प्रेस करना है इसको जूम करने के लिए, Alt+Z। अब मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ये देखो जो हमारा करेंसी सिंबल है वो हमारी वैल्यूज के लेफ्ट साइड में सामने प्रीफिक्स हो रहा है, ठीक है। अगर हम उसको सुफिक्स को यस करते हैं तो ये पीछे से होगा। कैसे? प्रैक्टिकल में देखते हैं। अब इसको मैं चेंज करूंगा, अल्टर। अगर आपको कंपनी के अंदर कुछ अल्टर करना है, देखो मेरे को उसको चेंज करके आना, सुफिक्स करके आना, तो मेरे को Alt+K प्रेस करना पड़ेगा। टैली के अंदर किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन हो तो अल्ट से काम करेगा वो, तो Alt+K हम यहाँ यूज करेंगे और यहाँ हम अल्टर में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट को यस कर देंगे। और इसको मैं कंट्रोल ए, एक और बात, टैली के अंदर डायरेक्टली डाटा को सेव करने के लिए प्रयोग होता है Ctrl+A। ये लो जी, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं उस ट्रांजेक्शन में जाता हूँ, ये मैंने ट्रांजेक्शन खोल ली और Alt+P करके इसका प्रिंट आउट मैं दोबारा लेता हूँ और प्रीव्यू चेक करता हूँ। अब देखो जी, Alt+Z से जूम किया मैंने और हमारा जो करेंसी सिंबल है वो लास्ट में चला गया। सुफिक्स होता है बाद में। तो मैं आशा करता हूं प्रीफिक्स और सुफिक्स का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, Alt+K पे मैं जाऊंगा, फिर मैं अल्टर में जाऊंगा और फिर मैं इसको चेंज करूंगा। अब कहता है
एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। यहां पर दो चीजें हैं प्रिंट आउट में, एक तो आपका सिंबल है रुपीज का और एक अमाउंट है, उनके बीच में आपको स्पेस चाहिए तो हम यस करें, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। अगर हम इसको नो करते हैं देखो क्या होगा, मैंने नो किया, फिर मैं उसी ट्रांजैक्शन पे गया, खोला, अल्ट प्लस पी दबाया, एंटर किया, प्रीव्यू देखा, अल्ट जेड से जूम किया, देखो इनके बीच का स्पेस खत्म हो गया। पहले ये स्पेस था, अब ये स्पेस खत्म हो गया। ठीक है, तो इस चीज का ऑप्शन का प्रयोग हमारे सामने ये होता है। तो अब फिर हम चलते हैं अल्ट के अल्ट, और इसको हम यहाँ पे एक तो प्रीफिक्स में ले लेते हैं, इसको हम यस कर देते हैं। अब होता है शो अमाउंट इन मिलियंस, शो अमाउंट इन मिलियंस। अगर आपको अपने अमाउंट मिलियंस में शो करनी, पहले मैं नो करता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर आपको चेंज दिखाता हूँ। मैं डिस्प्ले डे बुक में गया और इस ट्रांजेक्शन में मैंने थोड़ी अमाउंट बढ़ा रखा है। ये डेसिमल भी मैंने आपको सिखाने के लिए लिया, मतलब 10,050 रुपये में इसको ले लेता हूँ, ये मैंने डाला और उसको मैंने सेव कर दिया। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। लो जी, अभी हमें जो अमाउंट इन वर्ड्स में है उसमें क्या सो रहा है, इंडियन रुपीज 10,050 पैसे ओनली, ये हमारा बिल है। अगर हम 100 अमाउंट इन मिलियंस को यस करके आते हैं तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस के में जाएंगे, एक बार ट्रांजेक्शन से बाहर निकलना पड़ता है इसके लिए, यहां से सीधा अल्टर नहीं होता, अल्ट प्लस के अल्टर में जाएंगे और 100 अमाउंट इन मिलियंस को हम यस करेंगे। लो जी, हमने इसको यस किया और इसको सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब चेक करेंगे जी, चेक करेंगे डिस्प्ले डे बुक, एंटर, अल्ट प्लस पी करंट, और यहां से हम प्रीव्यू करेंगे, अल्ट जेड। देखो अमाउंट को किस तरीके से पड़ेगा, 10,050 पैसे होंगे। ठीक है, अगर ये अमाउंट होती अलग, ठीक है, अमाउंट क्या होती, ये डाल देते हम 2,50,000 डाल देते हैं। ठीक है, और 0.50 ये हम ऐसे होती है, और इसको मैं अल्ट पी अप करता हूँ। ठीक है, प्रीव्यू में देखता हूँ, अल्ट जेड से जूम करता हूँ तो देखो क्या सो रहा है, 250,050 पैसे होंगे अगर ये यस होता है। ठीक है, अगर नो होता है तो इसमें अलग तरीके से दिखाता है। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन हमारे पास है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अभी हमें दिखा रहा है कि हमने जो अमाउंट रखी है उसके डेसिमल के 2 डिजिट लेता है, डेसिमल के बाद जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो 2 लेता है। अगर हम यहाँ पर 4 करेंगे तो जो पैसे की अमाउंट है वो आपकी, अगर आप 4 करोगे तो 4 में दिखाएगा, मतलब 4 वैल्यूज वहाँ पर शो होंगी। तो मैं 4 शो करवाता हूँ एक बार, जो पैसे वाले वैल्यूज है। डिस्प्ले डे में गया और यहाँ पे अल्ट पी मैंने किया, आपको शो भी हो रहा है ऑलरेडी। अभी मैं यहाँ भी प्रिंट आउट में आपको दिखा दूंगा, ये लो जी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज 4 होगी क्योंकि हमने डेसिमल के बाद वहां पर डाल दिया 4। ठीक है, तो 4 डालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यूज बढ़ गई। अगर आप 2 करोगे तो 2 दिखाएगा, 1 करोगे 1 दिखाएगा, 3 करोगे 3 दिखाएगा। ठीक है, और 250,000 तो हमें दिखा ही रहा है, इसका भी चेंज हमें करना है। अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अल्ट के में हम जाएंगे, अल्टर में हम जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, नो करेंगे। तो इसका चेंजेस भी हम आपको दिखाऊंगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 4 रखा है इसलिए वहां पे 4 दिखाया। किसको दिखाया, पैसे, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। देखो यहाँ पे मैंने 4 रखा हुआ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अमाउंट इन वर्ड्स को 2 रखा हुआ। देखो इनमें क्या डिफरेंस आता है प्रिंट आउट में हमारे, जब हम बिल प्रिंट करते हैं। तो डिस्प्ले डे बुक और अल्ट प्लस पी करंट, और प्रीव्यू में जाऊंगा, अल्ट प्लस जेड जूम करूंगा। देखो यहाँ पर 2 डिफरेंस आपको मिलेंगे। एक तो देखो वहां पर 100 माउंटेन मिलियंस को नो कन्वर्ट 2,50,000 होगा जैसे में वैल्यू चाहिए। अगर आप वहां पे यस करते हो तो यहाँ पे क्या था, 200 ऐसे कुछ था। ठीक है, और देखो अमाउंट हमारी यहाँ पे कितने दिखा रहा है, 5,000, मगर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 50 पैसे होंगे, क्योंकि हमने नीचे वाला ऑप्शन जो था, जो वर्ड रिप्रेजेंटिंग वाला था,
वहां पर हमने क्या रखा गया है, 2 रखा, तो इसलिए यहाँ पर इसने 2 ही उठाए। अगर हम वहां पर भी 4 करके आते हैं, क्या करके आते हैं, 4 करके आते हैं, देखो कैसे शो करेगा, अल्ट प्लस के जाएंगे, अल्टर में जाएंगे और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, 4 कर देंगे यहाँ पे 4। ये मैंने सेव किया, तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से चेंजेस टैली कर देंगे। लो जी, अल्ट जेड, और हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 2,50,000 एंड 5,000 हो गया। वहां पर 4 करने पर यहाँ पर भी टेक्स्ट वैल्यू में चेंज आ गया। तो इस तरीके से हम टैली के एक एक ऑप्शन को सीखेंगे, और एक एक ऑप्शन को हमने करके देख लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसके अच्छे से रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो टैली के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। कंपनी क्रिएशन में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, अल्टर कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन हमने बार बार अल्टर की है, आप कैसे अल्टर कर सकते हैं आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और भी आप कंपनी का नाम चेंज करना है या कुछ और चेंज करना चाहते हैं, आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अब आती है डाटा बैकअप की बात, कि डाटा बैकअप हम कैसे रखेंगे टैली का। बैकअप कमांड के लिए हमें डाटा के अंदर जाना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की हमारे पास है अल्ट प्लस वाई। अल्ट प्लस वाई में प्रेस करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बैकअप है, रिस्टोर है और स्प्लिट डाटा है। तो सबसे पहले हम बैकअप करेंगे। अगर मैं बैकअप पर एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर मुझे एक कंपनी शो हो रही है जिसका सीरियल नंबर है 10,000। देखो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो भी टैली के अंदर कंपनी क्रिएशन होती है तो टैली पहली कंपनी का जो सीरियल नंबर देती है वो देती है 10,001 या 10,000। उसके बाद अगली कंपनी को 10,001, 10,002, 10,003, 10,004 इस टाइप से वह है कंपनी, मतलब इस प्रकार से कंपनी के नंबर्स वो प्रोवाइड करती है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कंपनी ऑलरेडी इसमें है कितनी। तो ई ड्राइव के अंदर डाटा मैंने खोला हुआ है। ई ड्राइव के अंदर हमारा जो डाटा है टैली प्राइम 1.1.4 के अंदर है, और यहाँ पर हमारी कंपनी देखो बनी हुई है 10,000 10,000 के नाम से। यहाँ पर ये और भी डाटा हमारे पास है, इसका बैकअप फाइल है, सेटअप रखा हुआ है, ठीक है। तो 10,000 हमारा डाटा है। अब जो भी कंपनी हम क्रिएट करेंगे उसको ये 10,000 एक नंबर देगी। तो एक कंपनी से तो हम सारी बात नहीं सीख पाएंगे, इसलिए मैं एक दो कंपनियां जल्दी जल्दी क्रिएट कर देता हूँ। तो क्रिएट कंपनी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्ट प्लस के प्रेस करेंगे, कंपनी में जाएंगे और यहाँ पर हम क्रिएट का एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं बता देता हूँ कंपनी 1, ठीक है। कंपनी 1 मैंने बता दी, कोई एक नॉर्मल वैसे नाम देकर मैं कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है। इसको डायरेक्टली कोई भी चेंजेस हम नहीं करना चाहते और डायरेक्टली हम सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए से हम सेव कर सकते हैं। एक बात और मैं बता देता हूँ, देखो जब कभी भी हम कोई बिल प्रिंट करते हैं, किसी प्रकार की कोई डाटा मेल करते हैं, किसी का हिसाब किताब की मेल करते हैं, तो जितना भी मतलब कंपनी को डिटेल चाहिए होती है तो वो कंपनी क्रिएशन में से उठाती है। तो यहाँ जो भी आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जब भी आप अपनी कंपनी क्रिएट करो उसको अच्छे से फिल करके चलो, ठीक है। क्योंकि कंपनी को जो भी इन्फॉर्मेशन उठानी है तो कंपनी क्रिएशन में से उठाती है। तो अभी तो हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम कंट्रोल ए से, कंट्रोल प्लस ए से इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए से मैं सेव करूंगा तो हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी कंट्रोल ए से। लो जी, थोड़ा सा टाइम ले लिया, कोई बात नहीं। ये कुछ ऑप्शंस खुले हुए हैं, इनको मैं बंद कर देता हूँ। और सेकंड का मैं देता हूँ कंपनी 2। कंपनी 2 मैंने इसका नाम दे दिया, इसको मैं कंट्रोल ए से सेव कर देता हूँ। ये भी मैंने इसको डायरेक्टली सेव कर दिया। तो हमारे पास इस टाइम 3 कंपनियां अवेलेबल हैं, और जो हमारी कंपनीज हैं इनके अंदर भी इन ऑप्शन का भी अभी हमारे लिए कोई यूज नहीं, मैं इनको नो कर देता हूँ। तो इस टाइम हमारे पास जो कंपनी अवेलेबल है, कंपनी 1 है, कंपनी 2 है और जतिन एंड सिद्ध कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा बैकअप करेंगे। बैकअप के लिए हम जाएंगे डाटा के अंदर, तो बैकअप पे एंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास बैकअप डेस्टिनेशन पाथ कि हमारा बैकअप टैली कहां पर रखेगी, वह डेस्टिनेशन पाथ में शो हो रहा है, ठीक है। तो इस पाथ को अगर आप इसी पाथ पर अपना बैकअप रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं। अगर चेंज करना चाहे तो हमारे पास ऑप्शन होता है स्पेसिफाई पाथ, यहाँ पर हम डाटा का पाथ लिख सकते हैं और यहाँ पर हम ड्राइव में से सिलेक्ट कर सकते हैं। चेंज करना चाहे तो एंटर प्रेस करेंगे,
हमारे पास सभी ड्राइव्स खुल जाएंगे और जिस भी ड्राइव के अंदर आप अपना डाटा पाथ बैकअप पाथ रखना चाहिए वो रख सकते हैं। मगर मैंने एफ ड्राइव के अंदर रखा हुआ है और यहाँ पर एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है टैली प्राइम बैकअप, ठीक है, तो हम यहीं पर रखेंगे। तो मैं एक बार देख लेते हैं, मैं बैकअप में जा रहा हूँ, एंटर, और मेरे को यहीं पे चाहिए और यहाँ पर मैं कंपनी का बैकअप रखूँगा। तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी का डाटा पाथ है, जो कंपनियाँ हमारे पास हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं बैक करूँगा, एक बार मैंने बैक किया और अल्ट में गया और फिर मैं बैकअप पे गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपनी क्रिएटेड है वो कंपनी हमारे पास 10,000 जो व्यू पॉइंट कंप्यूटर के नाम से, सॉरी जतिन एंड सीध कंपनी के नाम से है। सेकंड हमारे पास कंपनी फर्स्ट के नाम से और थर्ड हमारे पास है कंपनी सेकंड के नाम से। जैसे हमने ये कंपनियां क्रिएट की उसी हिसाब से डाटा के अंदर हमारा कंपनी नंबर क्रिएट हो गया। पहले जो 10,000 थे, 10,001 और 10,002 हमारी दो कंपनियां और क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास टैली के अंदर 3 कंपनी अवेलेबल है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनका बैकअप रखेंगे। मैं 2 कंपनियों का बैकअप रख रहा हूँ, कंपनी फर्स्ट। अगर देखो हम बैकअप रखते हैं किसी भी कंपनी का, अगर उसके ऊपर पासवर्ड है तो हमारे से टैली पासवर्ड मांगेगी, क्योंकि किसी अदर कंपनी का बैकअप रख नहीं सकते। जिस कंपनी का आपको पासवर्ड पता आप उसी का बैकअप रख पाओगे और उसी को रिस्टोर कर पाओगे जिसका आपको पासवर्ड पता है। मगर इनके ऊपर कोई भी पासवर्ड मैंने नहीं लगाया हुआ है, इसलिए टैली इनका कोई भी पासवर्ड नहीं मांगेगी, ठीक है। तो हम इनका बैकअप अब मैंने 2 कंपनियां सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं चला जाऊंगा एंड ऑफ लिस्ट के ऊपर और एंटर प्रेस करूंगा और कंपनियां इन दोनों ऑप्शनों का बैकअप, इन दोनों कंपनीज का बैकअप रख लेगी टैली। अब बाय चांस खुदा ना खास्ता इनको कोई ना कोई डिलीट कर जाए, ये किसी कारण ये करप्ट हो जाए, तो मान लो मैं फॉर एग्जांपल इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। मैंने शिफ्ट से सिलेक्ट किया और इनको डिलीट प्रेस किया और ये दोनों कंपनियां हमने डिलीट कर दी। ये कह रहा है ट्राई अगेन क्यों कह रहा है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां ऑलरेडी स्टेम सिलेक्ट है। ये सिलेक्ट है कंपनी फर्स्ट और सेकंड है, जब तक ये खुली होंगी इनको कोई डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। जिस पेड़ पर आप, जिस टहनी पर आप बैठे हो वो टहनी आपको नहीं काटनी चाहिए, ना ही आप काटने देगी टहनी आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम पहले इन कंपनियों को बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या थी, आपको याद रखनी है, Ctrl+F3। तो हम यहाँ से करेंगे Ctrl+F3 और उनको बंद करेंगे। कंपनी फर्स्ट मैंने बंद कर दी, इसी तरीके से Ctrl+F3, कंपनी सेकंड मैंने बंद कर दी, दोनों कंपनियां मैंने बंद कर दिया। अब मैं इन कंपनियों को डिलीट कर सकता हूँ, तो मैं डिलीट करता हूँ। तो मैंने डाटा के अंदर में गया, इसको मैं कर देता हूँ एक बार कैंसिल और दोबारा से मैं डिलीट करूंगा। दोनों सिलेक्ट है और डिलीट मैंने प्रेस किया तो ये दोनों के दोनों यहाँ से डिलीट होगी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कंपनी है टैली के अंदर, ठीक है। चेक कर सकते हैं क्या हमारे पास एक ही कंपनी है, नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Alt+K में जाएंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट कंपनी करेंगे। Alt+F3 हमारी शॉर्टकट की है। तो हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कंपनी शो कर रहा है जिसका सीरियल नंबर है 10,000। अब ये हमारा डाटा डिलीट हो गया। अब हमें वो डाटा चाहिए, वो कंपनीज हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, हमारी कमांड होती है रीस्टोर की। किसकी कमांड होती है, रीस्टोर की। तो रीस्टोर पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें वो दोनों कंपनीज शो हो जाएंगी जिनका हमने बैकअप रखा हुआ है। देखो ये मैं टाइमिंग भी बता रहा है, ठीक है। 25 मई 2021 और 10:45 पर हमने इनका बैकअप रखा था, ठीक है। ये आप देख रहे हो, मैं आप लोगों के लिए 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 11 बजने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो टैली का बहुत अच्छे लेवल पर ज्ञान आपको होता रहेगा, ठीक है। तो कंपनी फर्स्ट और सेकंड में दोनों का बैकअप रख लेता हूँ, बैकअप को रिस्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने कंपनी फर्स्ट को सिलेक्ट किया और सेकंड को सिलेक्ट किया और फिर एंड ऑफ लिस्ट को किया और फिर मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो देखो दोनों कंपनियों का बैकअप हमारे पास आ गया। अब चेक करेंगे, सिलेक्ट करके देखते हैं, Alt+F3 प्रेस करेंगे। मैं शॉर्टकट की का प्रयोग करूंगा, ठीक है। और कंपनी फर्स्ट और सेकंड, देखो हमारे पास तीनों कंपनियां इस टाइम अवेलेबल हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी थी जिसको हमने डिलीट नहीं किया था और ये दोनों हमने रिमूव कर दी। इन दोनों का बैकअप अब हमने ले लिए, दोनों कंपनी हमारे पास दोबारा से रिस्टोर हो गई है। चेक करें रिस्टोर हो गई है कि नहीं एक जगह पर। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, 10,000 और 10,002 ये दोनों का डाटा हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बैकअप और रिस्टोर कमांड बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं Alt+Y प्रेस करके स्प्लिट के ऊपर। स्प्लिट होता क्या होता है, स्प्लिट का मतलब आप खुद ही समझ, स्प्लिट होता है बांटना। देखो कंपनी क्या करती है, जब हम क्या करते हैं, मान लो हमने कोई कंपनी स्टार्ट की, तब हम क्या करते हैं, कंपनी का लेन देन स्टार्ट करते हैं। तो 1 साल हो जाता है, 1 साल के बाद ऐसा नहीं होता कि हम दोबारा फिर दूसरी कंपनी स्टार्ट करें, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक ही कंपनी में कंटिन्यू डाटा बनाते चलते हैं। मगर हम क्या चाहते हैं कि हमारा डाटा 1-1 साल का अलग अलग रहे। हम बैकअप भी 1-1 साल का, मतलब जो भी हमारा रिकॉर्ड होता है वो भी हम 1-1 साल का अलग अलग रखते हैं।
तो अलग अलग रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी के डाटा को 1 साल के बाद बांट देते हैं। तो हमारे पास 2 कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे बांटेंगे, हमारे पास आपके सामने भी मैं दिखा देता हूं, हमारे पास एक कंपनी है जतिन एंड सिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जो हमारी 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक की अवेलेबल है। ठीक है, अब ये पूरा साल मान लो फॉर एग्जांपल कन्वर्ट हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया, ये क्लोजिंग ईयर हमारे पास आ गया, क्लोजिंग टाइम आ गया 31 मार्च 2022। अब हमें कंपनी चाहिए 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक की। तो हम कैसे करेंगे इस डाटा को, तो अल्ट वाई में जाएंगे और सेपरेट, पहले हम डाटा वेरीफाई करेंगे क्या कोई डाटा हमारा ऐसा तो नहीं है जो मतलब हमारा एरर हो, उस डाटा में कोई कमी है तो वेरीफाई करेंगे। तो मैंने एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया और एक्सेप्ट कर दिया, तो इमेज चेक करके बताएगी नो एरर फाउंड, हमारी कंपनी के अंदर कोई भी एरर नहीं है, तो हम इसका डाटा सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट करेंगे जी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फिर मैं सेपरेट पे गया और यहाँ पे जाता हूँ सेपरेटेड डाटा के अंदर, मैंने एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर आपको डाटा कब से स्टार्ट करना है, देखो यहाँ पर अब सेपरेट फ्रॉम मेरे को चाहिए 1 अप्रैल 22 से, मेरे को कंपनी एक तो हमारी 21-22 की तो है, अब मेरे को 22-23 के लिए कंपनी चाहिए। तो 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट करें, एंटर प्रेस करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। क्योंकि क्या बता रहा है, नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी, नेम ऑफ सेकंड कंपनी। अब टैली क्या करेगी, आपके सामने 2 कंपनियां पेश करेगी। ठीक है, 2 कंपनियां, नाम सेम होगा जतिन एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ये भी, मगर एक कंपनी होगी आपके पास 1 अप्रैल 21 से और दूसरी कंपनी होगी आपके पास 1 अप्रैल 22 से। मैं एक बात और बताता हूँ, कंपनी आपके सामने टैली आपके सामने 3 कंपनियां पेश करेगी, एक तो जो ऑलरेडी आपके पास है और 2 कंपनियां और जो 21-22 का डाटा अलग लेके रखेगी और 22 से 23 तक का डाटा अलग रखेगी। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो थोड़ा सा आप सेपरेट के लिए यस करेंगे हम, यहाँ पे वॉइस पे क्लिक कर दो या फिर एंटर प्रेस कर दो, एक ही बात है। मैंने इसको एंटर प्रेस किया और आपने थोड़ा सा वेट करना है, टैली इन प्रोग्रेस। लो जी, ये पासवर्ड पूछेगी, आप किसी कंपनी का किसी और की कंपनी का डाटा नहीं सेपरेट कर सकते, आपको अपनी कंपनी का डाटा सेपरेट कर सकते हैं, तो इसलिए उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। मैंने डाल दिया 1 2 3 इसका पासवर्ड है जी। लो जी, एक कंपनी हमारे पास अप्रैल 21 से वो हमारे सामने सेपरेट हो रही है, उसका पासवर्ड भी इसका क्या है 1 2 3 टैली वोल्ट पासवर्ड। सेकंड भी हमारे पास वही पासवर्ड के साथ सेपरेट होगी, तो सेकंड भी हमारे पास तैयार हो रही है। तो इन प्रोग्रेस में है सेकंड कंपनी, तो हमारे पास इस टाइम कंपनी 3 है, एक के अंदर कंप्लीट डाटा है और 2 कंपनी ऐसी है जिसके अंदर एक कंपनी के अंदर अप्रैल 21 से मार्च 22 तक का है और दूसरी के अंदर अप्रैल 22 से लेकर मार्च 23 तक का है। देखो कैसे, ये हमारे पास कंप्लीट कंपनी है जो 1 जुलाई 21 से हमारे डाटा स्टार्ट था, इसके अंदर एक हमारी कंपनी 1 अप्रैल 21 से है मार्च तक की, मार्च 22 तक की, और दूसरी कंपनी हमारे पास है 1 अप्रैल 22 से लेकर मार्च 23 तक की। तो जी मैं आशा करता हूं कि आपको डाटा के अंदर बैकअप, रिस्टोर और सेपरेट, ये डाटा पाथ तो मैं आपको बता ही चुका हूं पहली क्लास में कि डाटा पाथ आप यहाँ से आपको कंपनी का डाटा कहाँ रखना है और बैकअप, जो हम बैकअप रखते हैं उसका मतलब एड्रेस क्या रखना है, वो चीजें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। चलो ठीक है, और इसके बाद हमारे पास छोटी मोटी बातें और हैं जो मैं बार बार यूज भी कर रहा हूँ, फिर भी एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। अल्ट के में हम जाएंगे, क्रिएट कंपनी आप सीख चुके हो, अल्टर में हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहिए। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया, मैं किस कंपनी को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी को चेंज करना चाहता हूँ, जतिन एंड सिद्ध कंपनी को। फिर मैं अल्ट के पे गया, ठीक है, और यहाँ से मैं अल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, जिसको भी करना चाहता हूँ मैं एंटर प्रेस करूंगा, उसका मैं जो भी नाम चेंज करना चाहूँ, जतिन एंड सिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को मैं प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे प्राइवेट और लिमिटेड, मैंने कैपिटल लेटर नहीं दिया, कंट्रोल ए से मैंने इसको डायरेक्टली सेव कर दिया। लो जी, इसका नाम चेंज हो गया होगा, जतिन एंड सिद्ध प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड आ गया, और जो हमने सेपरेट किया उन कंपनी का नेम ये आ गया। ठीक है, और हमारे पास सेकंड हमने अब करते रहे कंपनी, अगर आपको चेंज करनी है दूसरी कंपनी में काम करना है तो F3 से चेंज कर सकते हैं, कंपनी का डाटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको सेट। बाकी और भी पासवर्ड पॉलिसी है और चीज़ें काफ़ी है इसके अंदर, मगर एक ही वीडियो अगर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में छोटी छोटी नॉलेज हम बढ़ाते चले जाएंगे और एक सफल अकाउंटेंट के रूप में हम अपने आप को तैयार करेंगे, जो मार्केट के अंदर एक अच्छे अकाउंटेंट के रूप में कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो हमने आज किया है वो मैं एक बार थोड़ा सा ले लेता हूं अपने सामने। आज हमने जो काम किया है उसके अंदर हमने कंपनी क्रिएशन हमने सीखा है। ठीक है, कंपनी क्रिएशन हमने सीखा है और अल्टर कंपनी इंफॉर्मेशन हमने सीखा है
कंपनी का डाटा बैकअप हमने सीखा है और डाटा को रिस्टोर करना सीखा है। ठीक है, धन्यवाद।